हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी यानी उपादान के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रेच्युटी क्या होती है। और आज हम जो ये मुख्य तौर पे सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी किस प्रकार से दी जाती है, ग्रेच्युटी क्या होती है और ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर का जो कार्मिक की ग्रेच्युटी है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि उपादान या ग्रेच्युटी होती क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोई राजकीय कर्मचारी राजस्थान सरकार की सेवा में 5 वर्ष की जो सर्विस है वो पूर्ण कर लेता है तो उसको उसकी सर्विस की पूर्णता पर या उसके द्वारा जो की गई सेवा है उस सेवा के एक उपहार के रूप में उसको एक राशि दी जाती है जिसको ग्रेच्युटी या उपादान कहा जाता है। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को राजस्थान में ग्रेच्युटी देने की क्या शर्तें हैं, यानी किन शर्तों पर उसको ग्रेच्युटी दी जाती है। तो सबसे पहले उस कर्मचारी का जो है राजकीय सेवा में कम से कम 5 वर्ष की उसको सेवा पूर्ण करने की आवश्यक है। यानी कोई कर्मचारी जब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। और ग्रेच्युटी की जो अधिकतम राशि होती है वो है, अधिकतम राशि मिलती है 20 लाख रुपए। या फिर जो उसकी अंतिम परिलब्धियां हैं, यानी जब कार्मिक अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी जो अंतिम मूल वेतन और डीए जो है उसको मिला के जो राशि बनती है उसकी 16.5 गुना इन दोनों में से, यानी 20 लाख रुपए या अंतिम जो उसकी मूल वेतन प्लस डीए की 16.5 गुना राशि, इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो राशि आपको ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। अब ग्रेच्युटी की गणना के लिए जो सूत्र है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ग्रेच्युटी के लिए जो आपकी अंतिम परिलब्धियां होती है, यानी जो अंतिम आपका मूल वेतन है प्लस महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में महंगाई की भत्ते की राशि 42% है, इंटू इसमें सेवा में पूर्ण की गई कुल 6 माह, यानी राजकीय सेवा में आपने जो सर्विस दी है उसकी जो अवधि है वो 6 माह में कितनी अवधियां होती है उतनी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। और ये जो अवधियां हैं वो अधिकतम हो सकती है 66 मंथ, यानी अधिकतम आपको जो 33 वर्ष की राजकीय सेवा पर ग्रेच्युटी दी जाती है। इससे अधिक भी अगर आपको समय हो जाता है राजकीय सेवा में फिर भी आपको 33 वर्ष के लिए ही ग्रेच्युटी दी जाती है। यानी यहाँ पे जो महीनों की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है, 66। अधिकतम 6 माहों की संख्या हो सकती है, 6 माही अवधियां जो है वो हो सकती है 66। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जिसका जो मूल वेतन अभी है 40,800 रुपये। तो 40,800 उसका सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन है और उसके साथ उसको जो डीए है 40,800 में अगर वर्तमान में डीए की रेट कंसीडर की जाए जो कि 42% है तो उसके हिसाब से डीए की राशि इस कर्मचारी की होती है 17,136 रुपये। अब अगर इस कर्मचारी ने राजकीय सेवा में 33 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तो उसके जो 6 माह की अवधि हो जाएगी 66 और इसको डिवाइडेड किया जाएगा 4 से। अगर कोई कर्मचारी राजकीय सेवा में 33 वर्ष से कम अवधि के लिए रहता है तो उसकी जो ग्रेच्युटी का अमाउंट उसी तरीके से कम हो जाएगा आनुपातिक रूप से। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने अगर 15 वर्ष की सेवा की है तो उसके 6 माह की अवधि जो 30 हो जाएगी और जो ग्रेच्युटी की जो गणना है यहाँ पे 66 की बजाय यहाँ पे लिखा जाएगा 30। 6 माही अवधियों को गणने में एक बात और आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर कोई कर्मचारी की जो अवधि है वो 6 माह से कम है लेकिन वो 3 माह से ज़्यादा है तो उसे एक पूरी 6 माही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 3 माह से कम होगी तो फिर उस 6 माही को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम 40,800 बेसिक के हिसाब से कर्मचारी की जो है ग्रेच्युटी की राशि गणना करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो वो राशि आती है लगभग 9,55,944 रुपये। तो इस प्रकार अगर आपको कर्मचारी का मूल वेतन पता है और उसने कितने वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण करी है तो उसके हिसाब से 6 माह की अवधियों को गिन के आप उसकी जो ग्रेच्युटी की राशि की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी राजकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार से की जाएगी।
तो मान लीजिए अगर कोई राजकीय कर्मचारी और राजकीय सेवा में उसने कार्यग्रहण किया है और कार्यग्रहण से 1 वर्ष यानी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पहले ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो उसको अंतिम जो वेतन होगा उसका, उस अंतिम परिलब्धियों की 2 गुना राशि उसको ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी। अगर कोई कार्मिक 1 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 5 वर्ष से कम की सेवा को पूर्ण करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 5 वर्ष से कम सेवा में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसको जो परिलब्धियां होंगी उसकी अंतिम परिलब्धियों की 6 गुना राशि उसको दी जाएगी। परिलब्धियों का यहाँ मतलब है मूल वेतन प्लस डीए, यानी महंगाई भत्ता प्लस मूल वेतन। ये जो है आपकी अंतिम ये परिलब्धियां होती है, इनको परिलब्धियां कहा जाता है। तो अगर कोई कर्मचारी 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य की सेवा करता है और उस दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो 6 गुना राशि उसकी अंतिम परिलब्धियों की 6 गुना राशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। वहीं अगर कोई कर्मचारी 5 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य की सेवा पूर्ण करता है, यानी 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम की सेवा अगर राजकीय सेवा पूर्ण करता है, तो उसको अंतिम परिलब्धियों की 12 गुना राशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। और 11 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम की सेवा करने पर अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो अंतिम परिलब्धि है उसकी 20 गुना राशि की ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। अब ग्रेच्युटी के लिए पात्र कौन होता है, यानी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद वो ग्रेच्युटी की राशि किसको दी जाएगी। तो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है ग्रेच्युटी के, अगर किसी कर्मचारी ने अपने मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति को मनोनीत कर रखा है ग्रेच्युटी के लिए, तो सबसे पहले जो ग्रेच्युटी की राशि उस मनोनीत व्यक्ति को दे दी जाएगी। लेकिन अगर कर्मचारी ने मनोनयन नहीं कर रखा है, यानी किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर रखा है ग्रेच्युटी के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेच्युटी की राशि होगी वो परिवार वर्ग 1 यानी इस वर्ग के जो सदस्य होंगे उनमें समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। अगर कर्मचारी कोई महिला है तो उसके पति को, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को। उसके अलावा जो उसके समस्त पुत्र होंगे और समस्त अविवाहित पुत्रियों में जो ग्रेच्युटी की राशि वो समान रूप से वितरित कर दी जाएगी, अगर कर्मचारी ने किसी का भी मनोनयन नहीं किया है। अगर परिवार वर्ग 1 का कोई भी सदस्य, कर्मचारी ने किसी का मनोनयन नहीं किया है और परिवार वर्ग 1 का कोई भी सदस्य भी जीवित नहीं है, तो उस स्थिति में जो परिवार वर्ग 2 है उसके सदस्यों में ग्रेच्युटी की राशि समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। जैसे परिवार वर्ग 2 में कौन कौन होगा? विधवा पुत्रियां, माता पिता, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी भाई, अविवाहित या विधवा बहन और विवाहित पुत्रियां और मृत पुत्र के बच्चे। तो ये सब जो होंगे ये परिवार वर्ग 2 में होंगे। अगर परिवार 1 से कोई भी जीवित नहीं है तो परिवार 2 के सदस्यों में राशि जो होगी ग्रेच्युटी की वो समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। तो यही होता है कि किसी भी कार्मिक की मृत्यु होने पर जो ग्रेच्युटी की राशि सबसे पहले मनोनीत व्यक्ति को दी जाएगी। अगर मनोनीत व्यक्ति किसी को नहीं किया गया है मनोनीत, तो उस स्थिति में परिवार वर्ग 1 के जो सदस्य होंगे उनमें वो समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और परिवार वर्ग 1 के भी कोई भी सदस्य अगर जीवित नहीं है तो परिवार वर्ग 2 में समस्त राशि को समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रेच्युटी की राशि का वितरण किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।